अगर आपने मुक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको देवशयनी एकादशी के बारे में बोलेंगे। एक समय आषाढ़ का महीना था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर मृत्युलोक के बारे में बातचीत कर रहे थे। तभी युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसका नाम और विधि क्या है? ये बताने की कृपा करें। यह सुनकर भगवान कृष्ण मन ही मन मुस्काए और विचार करने लगे कि राजा युधिष्ठिर को कितनी धर्म की जिज्ञासा है। तभी भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वो महान पुण्यमय, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने 3 लोकों और 3 सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। ये देवता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। हरिशयनी एकादशी दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिकी शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वो परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुखी ब्रह्मा भी असमर्थ है। जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वो जातक का कोई भी वर्ण होने पर संसार में सदा मेरा प्रिय रहने वाला होता है। देवशयनी या हरिशयनी एकादशी से सभी मांगलिक कार्य जैसे शादी, विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत आदि पर अगले 4 माह के लिए विराम लग जाएगा। इसी दिन से सन्यासी लोगों का चतुर्मासी व्रत आरंभ हो जाता है। विज्ञान के अनुसार भी इस दौरान सूर्य व चंद्र का तेज पृथ्वी पर कम पहुंचता है, जल की मात्रा अधिक हो जाती है, वातावरण में अनेक जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं जो अनेक रोगों को फैलाते हैं। इसलिए साधु संत तपस्वी इस काल में एक ही स्थान पर रहकर तप और साधना करते हैं। भगवान विष्णु के शयन करने पर विवाह, यज्ञोपवीत, संस्कार, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, गोदान, गृह प्रवेश आदि सभी शुभ कार्य चतुर्मास में त्याग है, यानी त्याग देने के लायक है, यानी नहीं करते हैं। कोई भी शुभ कार्य इन चतुर्मास में नहीं किया जाता है। इसका कारण यह है कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर बलि से 3 पग भूमि मांगी, तब 2 पग में पृथ्वी और स्वर्ग को श्रीहरि ने नाप दिया। तब और कोई जगह न रहने के कारण श्रीहरि ने राजा बलि से कहा कि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूंगा। इस पर राजा बलि ने श्रीहरि से कहा, हे भगवान, आप बताइए कि दानी बड़ा है या दान लेने वाला? श्रीहरि ने कहा कि दानी बड़ा है। तब राजा बलि ने अपना सिर आगे करके भगवान से बोला, भगवान, आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु ने राजा बलि के सिर पर अपना पैर रख दिया। भगवान विष्णु ने राजा बलि से प्रसन्न होकर उनको पाताल लोक दिया और उनकी दान भक्ति को देखते हुए
वर मांगने को कहा। बलि ने कहा, प्रभु आप सभी देवी देवताओं के साथ मेरे लोग पाताल में निवास करें। और इस प्रकार श्री हरि पाताल चले गए। ये दिन एकादशी यानी देवशयनी का था। इस दिन से सभी मंगलिक कार्य के दाता विष्णु का पृथ्वी से लोप होना माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि चतुर्मास आरंभ होते ही भगवान विष्णु धरती का कार्य भगवान शिव को सौंपकर खुद विश्राम के लिए चले जाते हैं। इसलिए इस दौरान शिव आराधना का भी बहुत महत्व है। सावन का महीना भी चतुर्मास में ही आता है, इसलिए इस महीने में शिव की आराधना करना शुभ फल देने वाली है। आइए अब जाने देव शयनी एकादशी कब, किस समय और पारण टाइम। देव शयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को है, यानी 20 जुलाई 2021। एकादशी तिथि आरंभ 19 जुलाई 9:58 PM। एकादशी तिथि समाप्त 20 जुलाई 7:17 PM। पारण समय 21 जुलाई 5:41 AM से 8:23 AM। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 4:26 PM।